जय श्री हरि साथियों। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके सगे संबंधी और परिवारीजन यही चाहते हैं कि दोबारा जब उस व्यक्ति का जन्म हो तो अच्छी जगह हो और खुशियों से भरा हुआ हो। इसके साथ ही हमारी यह भी जिज्ञासा रहती है कि मृतक का जन्म कहाँ हुआ है, किस योनि में हुआ है, इन सब को कैसे ज्ञात किया जाए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की भी यही जिज्ञासा होती है कि उसका मृत्यु के बाद कहाँ जन्म होगा। मित्रों, आज के इस प्रदर्शन से हम यही समझेंगे, इसलिए आप प्रदर्शन को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे सनातन धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो स्वर्ग जाता है और यदि पापात्मा है तो वह नरक लोक को जाता है। मित्रों, आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, परंतु धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है उसे ही सभी लोग मानते हैं, परंतु हम इसे आज तार्किक तरीके से समझेंगे। क्या आत्मा स्वयं की इच्छा से कहीं भी किसी भी योन में जन्म ले सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कोई भी गरीब परिवार में या दुख दर्द भरा जीवन जीने वाले लोगों के यहाँ जन्म ही नहीं लेता। साथियों, यदि हमें कहीं भी जाना होता है तो पहले हम उस स्थान पर जाने की कल्पना करते हैं, मस्तिष्क को तैयार करते हैं, तभी हम वहाँ पहुँच पाते हैं। यदि मन और मस्तिष्क में होता है तभी हम उस स्थान पर जाते हैं और संकल्प लेते हैं उस स्थान पर जाने का, अन्यथा वहाँ हम नहीं जाते हैं। मित्रों, आत्मा के लिए भी वही बात होती है। वह सूक्ष्म शरीर वहीं जन्म लेता है, चाहे वह कितनी भी दूरी पर हो, सेकंडों में वहाँ पहुँचने में आत्मा सामर्थ्य है। मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जन्म लेगी उसे भी हम समझ लेते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म कहाँ होगा, इसके मुख्य 3 स्रोत हैं। पहला, संस्कार। जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई अच्छी या बुरी आदत लंबे समय से है तो उस व्यक्ति की आत्मा भी उसी तरफ जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक समय से पुण्य कर्म करता है और पूजा पाठ करता है, जिसकी उसे आदत पड़ गई है, तो उसकी आत्मा भी किसी ऐसे ही परिवार में जन्म लेगी जो भक्तिमय हो, जहाँ सुख हो, सभी निरोग हों, आपसी प्रेम हो। ठीक उसी प्रकार यदि कोई शराबी है जिसे मदिरा की आदत पड़ गई है तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति का जन्म भी शराबी के परिवार में ही होगा। जैसे कोई हिंसा करने वाला हो तो जिसकी प्रवृत्ति ही हिंसक हो गई हो, तो साथियों ऐसे व्यक्ति का जन्म ऐसी ही योनि में होगा जिसमें वह हिंसा का शिकार हो। अब वह कुछ भी कीड़ा मकोड़ा, मुर्गा, हिरन आदि योनि ग्रहण करेगा, लेकिन मृत्यु हिंसा के माध्यम से ही होगी। दूसरा है मित्रों, हिसाब और किताब अर्थात तराजू। मित्रों, भले ही किसी व्यक्ति का शरीर आत्मा ने छोड़ दिया हो, लेकिन किसी से कुछ ले रखा है या कुछ दे रखा है, या फिर कोई ऐसा जिससे आपको कुछ बड़ा प्राप्त हुआ है, या फिर जिसके कारण उसका हानि या नुकसान हुआ है। शरीर छूटने के उपरांत भी आत्मा को ऐसे लोगों की याद आती ही रहती है और मृत्यु के अंतिम समय में आत्मा को जहाँ की याद आती है वहीं वह आत्मा पुनः जन्म लेती है। तीसरा है मित्रों, संबंध। आत्मा का संबंध से गहरा नाता है। यदि आत्मा का परमात्मा से गहरा संबंध है तो वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। और मित्रों, जिसने किसी व्यक्ति की बहुत सहायता किया हो, सुख दिया हो या प्रेम दिया हो, उनकी याद आत्मा को हमेशा आती रहती है और उनके आसपास ही वह आत्मा घूमती है और उनके घर में ही जन्म लेती है। वह किसी भी प्रकार से हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ एक जानवर किसी व्यक्ति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर वह हमला कर देते हैं, बिना अपने जीवन की परवाह किए हुए। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति से उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंची है या नुकसान किया है या फिर झगड़ा रहा है तो
जिससे उसे इस जन्म में न्याय नहीं मिल पाया, तो उसकी आत्मा उसी के घर में पुनः जन्म लेती है और जन्म के साथ ही वह अपना बदला लेना उस परिवार को परेशान करके शुरू कर देती है। जैसे बीमारी के कारण, और जब वह बड़ा हो जाता है तो अपने कर्मों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित करता है। कभी कभी तो इंसान अपनी ही संतान के द्वारा मारा भी जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े संस्कारी होते हैं, सबके दिलों में अपना स्थान बना लेते हैं और जब सभी उसे अत्यंत प्रेम करने लगते हैं तो वह उन्हें छोड़कर स्वर्गलोक चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह हमारा पिछले जन्म का शत्रु था, जो पिछले जन्म में हमसे जीत नहीं पाया, तो उसकी आत्मा ने सोचा यदि इनसे दुश्मनी करके जीता नहीं जा सकता तो इनका बनकर इन्हें और भी अधिक पीड़ा दिया जाए, और वह उनके घर में ही जन्म लेकर उनसे अपना बदला लेती है। साथियों, शायद इसीलिए जब किसी का अंतिम समय नज़दीक है, यह ज्ञात होने पर उसे धार्मिक चीज़ें पढ़ाई या सुनाई जाती हैं, जिससे उसका मस्तिष्क परब्रह्म के चरणों में रहे और कहीं उसका ध्यान किसी और अन्य घटना की तरफ ना हो। परंतु मित्रों, कुछ एक घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं या फिर उस परब्रह्म को हमें जहां दोबारा जन्म देना होता है, उन घटनाओं को हमारे सम्मुख ला देता है और फिर हमारा पुनः प्रकाट्य उसी स्थान पर होता है। साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह प्रस्तुत पसंद आई होगी। कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य कीजिएगा और चैनल को लाइक एवं शेयर अधिक से अधिक करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे आप अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। परब्रह्म परमेश्वर आप सभी का सदैव मंगल करें। राधे राधे।